नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश के अमेठी से। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की गुंडई आई है सामने। थाने में बीजेपी प्रत्याशी के पति को पीटा है। पुलिस के सामने बीजेपी प्रत्याशी के पति को पीटा। दोनों पक्षों के समर्थकों में तनाव देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की अमेठी से, जहां सीधे सीधे चुनाव से पहले ये गुंडागर्दी सामने आई। वहीं दूसरी बड़ी खबर बुलंदशहर से मिल रही है। यहां बीजेपी विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने धमकी दी, मंच से अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी है। यूपी में कल निकाय चुनाव होने हैं, उसकी वोटिंग होनी है दूसरे चरण के लिए, लेकिन उससे पहले निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में हिंसक झड़पें देखने को मिल रही हैं। अमेठी में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की दबंगई सामने आई। ये दबंगई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, जहां गौरीगंज नगर पालिका से बीजेपी प्रत्याशी के पति की पुलिस के सामने ही विधायक ने जमकर पिटाई कर दी। थाने के अंदर हुए बीजेपी प्रत्याशी के पति की पिटाई के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, जिसके बाद मौके पर कई थानों की फोर्स लगा दिया गया। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों पक्षों के सैकड़ों समर्थक थाने के बाहर जमा है। तो ये दो इस वक्त वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की गुंडई, सपा एमएलए राकेश सिंह की दबंगई, ये दोनों आप देखिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी के एमएलए राकेश सिंह बीजेपी प्रत्याशी के पति को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ये विधायक हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी को देख लेंगे। पिस्टल उठा के गोली मार दूंगा यही अपने आप को। अब ये बात है, पिस्टल उठा के तुमको मार दूंगा तो अपने आप को मार दूंगा। सुनो, पिस्टल उठा के गोली मार दूंगा यही अपने आप को। अब ये बात है, पिस्टल उठा के तुमको मार दूंगा तो अपने आप को मार दूंगा। सुनो, पिस्टल उठा के गोली मार दूंगा यही अपने आप को। अब ये बात है, पिस्टल उठा के लेकिन फिर भी यदि किसी अधिकारी ने गलती की है तो मंच के माध्यम से कह रहा हूं मैं आपसे, आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के बाद उसका इंतजाम कर दूंगा। लेकिन ये मंच का तो दो वीडियो आपने देखा इस वक्त। सपा एमएलए राकेश सिंह की दबंगई पहले वीडियो में आप देख रहे हैं। थाने के बाहर प्रदर्शन, उनकी तरफ से जबरदस्त हंगामा किया गया। बीजेपी प्रत्याशी के पति को पीटने के लिए यहां पर पहुंचे थे। हाथों में पिस्टल भी नजर आई उनके, और बीच बचाव के लिए पुलिस यहां नजर आ रही है, समझाने की कोशिश कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन दबंगई देखिए, ये दबंगई जो है वो बाहर निकलती हुई नजर आ रही है सपा एमएलए की। अब दूसरी तस्वीर और दूसरे वीडियो पर नजर डालते हैं। ये बीजेपी विधायक है जिन्होंने कहा आचार संहिता लगी हुई है, इसके बाद देख लेंगे। अधिकारियों को ये सीधे सीधे खुले मंच से धमकी दे रहे हैं। मंच से अधिकारियों को देख लेने की धमकी जो है बीजेपी विधायक ने दी है। अमेठी से लोकेश इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। लोकेश, सबसे पहले तो अमेठी का मामला बताइए, ऐसा क्या हुआ कि ये हंगामा हुआ और सीधे सीधे सपा एमएलए पीटने पे उतारू हो गए, हाथों में पिस्टल भी उनके नजर आया। जी नीतू, आपको बता दें कि ये मामला कल शाम से जो है तूल पकड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से समाजवादी पार्टी से जो गौरीगंज से विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, उन्होंने जो है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके पति दीपक सिंह के ऊपर लगातार वो आरोप लगा रहे थे कि हमारे समर्थकों को पीट रहे हैं, हमारे जो है गाड़ियां तोड़ रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर इस तरह से आरोप था कि जो है मिली हुई जो पुलिस मुड़ी हुई है उसके जो है संरक्षण में इस तरह से कार्य हो रहा है। इसी को लेकर कल शाम से वो धरने पर बैठ गए और चूंकि जो है तहरीर किया गया उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और जो है मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ, इसलिए जो है धरने पे बैठ गए। रात भर धरने पे रहे। सुबह जो है वो धरने पर अंदर बैठे थे कोतवाली में। बाहर से जो भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका गौरीगंज के प्रत्याशी रश्मि सिंह है, उनके पति दीपक सिंह उधर से गुजर रहे थे। बाहर उनके समर्थक थे, समर्थकों ने उनकी गाड़ी रोकी
और जो है गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। ऐसे में जब वो अपने आप को असुरक्षित पाए तो वो जो है कोतवाली के अंदर सुरक्षा कारणों से अंदर घुस गए और अंदर विधायक राकेश प्रताप सिंह मौजूद थे और उनके साथ कुछ समर्थक भी वहां पर थे, जिसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। विधायक ने जमकर उनको लात घूंसों से पीटा है और वहां पर जो है पुलिस वाले भी मौजूद थे। सबसे बड़ी बात तो ये है लोकेश, ये सब कुछ थाने के बाहर हुआ है, पुलिस की मौजूदगी में हुआ, क्या कोई कार्रवाई, कोई केस दर्ज किया गया? जी निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा कि सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, उनके भाई उमेश सिंह, उनके भाई दिनेश प्रताप सिंह और उनके भतीजे कर्ण सिंह सहित जो उनके परिजन हैं, उनके समर्थक हैं, उनके ऊपर जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। गंभीर धारा यहाँ तक कि 307 भी लगी हुई है, बलवा का धारा लगी हुई है जो है, तो मुकदमा पर पंजीकृत करके पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस जो गौरीगंज में जो है पूरा छावनी में तैनात है, कई थानों की फोर्स लगाई गई है। मामला फिलहाल जो है स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। ऐसे में अगर बात अमेठी की जाए लोकेश, क्योंकि बहुत हॉट सीट है और इस पे नजर तो पहले चरण से ही है, दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, कल निकाय चुनाव, लेकिन उससे पहले ये दबंग गई। हालात वहां पर अब कैसे बने हैं? सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं जब लोग वोटिंग करने के लिए बूथ पर पहुंचेंगे? जी ये तो बताना चाहूंगा कि सुरक्षा के जो है अन्य जो यहाँ पे 2 नगर पालिका सीट है, 2 जो है नगर पंचायत की सीट है, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है दोनों की वर्चस्व की जंग है इस तरह से, और जो है बिल्कुल जो चुनाव के एक दिन पहले इस तरह से होना कहीं ना कहीं मतदाताओं में जो है भय का माहौल जो है व्याप्त हो जाता है, जिसके लिए फिलहाल जो अमेठी के प्रशासन है, जिलाधिकारी है और पुलिस कप्तान है, उन दोनों ने जो है मतदाताओं को वो कहा है कि कहीं किसी प्रकार से अफवाह में ना आए और किसी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। वो आपसी तनाव है जिसके कारण यह देखने को मिला है। लोकेश, जिस तरह से ये पहले पुलिस को कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर उन्होंने जेब से पिस्टल निकाल ली और ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं तो मार दूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, इस तरह की स्थिति भी होती हुई दिख रही थी क्या? लोकेश से फिलहाल संपर्क टूट गया, लेकिन देखिए ये वीडियो वायरल हुआ है। ये तो बात हमने अमेठी की अमेठी का पूरा मामला हमने समझाने की कोशिश की कि वर्चस्व की लड़ाई देखिए कैसे चुनाव से पहले हावी होती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी के एमएलए पर, जब राकेश सिंह पुलिस की मौजूदगी में अपनी दबंगई दिखा रहे। बीजेपी प्रत्याशी के पति को यहाँ पर पीटा है, उनकी गुंडई आई है। लेकिन अब दूसरा वीडियो भी देखिए, ये बीजेपी के विधायक हैं जो खुले मंच से धमकी दे रहे हैं। विधायक लक्ष्मी राज सिंह इनका नाम है, जो मंच से अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आचार संहिता लागू है, इसके बाद तुम्हें देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। बात अब कर्नाटक की कर लेते हैं। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों पर शाम 6 बजे तक जो वोट परसेंटेज रहा है वो 67.40%। इस दौरान अलग अलग पार्टियों को दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी विधानसभा में वोट डालते हुए देखा गया। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बात जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी की करे तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एक बार फिर से किंग मेकर बनकर उभरेगी। दूसरी ओर न्यूज इंडिया सहित तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल्स भी सामने आ गए हैं। ज्यादातर पोल में कांग्रेस बहुमत के पार या फिर उसके करीब पहुंचती हुई दिख रही है। ये 5 तस्वीरें आज पूरे दिन भर की। बड़े नेता जिन्होंने आज वोट किया है, बीएस येदियुरप्पा पूर्व सीएम कर्नाटक के वोट करने जब पहुंचे पोलिंग बूथ पर, उन्होंने लोगों से अपील की वोट जरूर करें। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री आपको नजर आ रही हैं दूसरी तस्वीरों में। तीसरी तस्वीर खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जिन्होंने वोट किया। उसके अलावा इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति भी नजर आ रही हैं चौथी तस्वीर में, और एक्टर प्रकाश राज को भी आप 5वीं तस्वीर में देख सकते हैं जिन्होंने आज वोट किया है। और इन 5 तस्वीर को दिखाने का मकसद यही कि आज बढ़ चढ़ कर लोग घर से बाहर निकले और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, ये चुनाव जो है इसका सीधा सीधा असर जो है लोकसभा चुनाव पर होगा।
चुनाव में जो अहम मुद्दे रहे हैं वो भी देखिए। महंगाई का मुद्दा, स्थानीय मुद्दे जो रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 30 जिलों में 600 से ज्यादा मठ है, यहां पर कितना सपोर्ट है और वोट जिस आधार पर डाले गए असर क्या होगा ये समझिए। 40 सालों से मठों का कर्नाटक की राजनीति में दखल रहा है। मठों पर जमकर सियासत की गई है, मठों पर वोट भी किया गया। कर्नाटक में मठों का वर्चस्व अगर कहें तो 80 दशक में शुरू हुआ था और तब से लेकर अब तक जाति, धर्म, मठ, ये तीन चीज, इन तीनों पर ही जमकर चुनाव, जमकर वोटिंग हुई है। एक बार फिर से ये तीन तस्वीरें, साफ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब वोट करने पहुंची, तस्वीर पहली देख सकते हैं। एक्टर प्रकाश राज जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। पूर्व सीएम तीसरी तस्वीर में बीएस येदियुरप्पा आपको नजर आ रही होंगे, जिन्होंने आज वोट किया है और लोगों से भी वोट की अपील की थी उन्होंने कि आप घर से बाहर निकले, मतदान करें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अब पीएम नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नाथद्वारा में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने माउंट आबू में भी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस जो है उसको लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान की एक ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और विधायक को अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है। जब कुर्सी पर ही संकट रहेगा तो विकास की किसे चिंता होगी। पिछले 5 वर्षों से राजस्थान में राजनीतिक लड़ाई का भद्दा रूप देख रहे हैं, भद्दा रूप देख रहे हैं। जनता के हित के बजाय यहां कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा है। ये कैसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं है। सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ लगाए बैठे हैं। जब कुर्सी पूरे 5 साल संकट में ही पड़ी रही हो तो ऐसे में राजस्थान के विकास की किसे परवाह होगी। आतंकी विचारधारा के साथ खड़े होने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसी सोच की वजह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जयपुर बम धमाके के केस में कमजोर पैरवी की। इसके कारण धमाकों के आरोपी छूट गए। कांग्रेस अब लीपापोती की चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है। उधर हरियाणा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, जहां आपके दर्जन भर नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसमें पटौदी से पूर्व विधायक रामवीर सिंह, गुड़गांव किसान सेल के अध्यक्ष विजयपाल यादव समेत कई नेता शामिल रहे। बता दें, ये सभी नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पर जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन किया और सीटीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने नारा देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन पिछले कई दिनों से देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं और अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। तमाम कार्यकर्ता फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट यूनिट के आज सेक्टर 12 में डीसी साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें विशेष मांग ये है कि जो भारतीय महिला पहलवान है हमारी, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद
आज 15 से ज्यादा दिन हो गए हैं और सरकार ने गिरफ्तारी के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया है, जो कि इस देश की महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है, पहलवानों का अपमान है। बहुजन समाज पार्टी अपने पहलवानों के साथ में पूरे देश में खड़ी है। आज हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत पूरे 22 जिलों में महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें विशेष रूप से मांग है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को बचाने का काम कर रही है, वो न्याय पे तोड़ने का काम करें और जो दोषी है। उधर बिजनौर के पीली बांध के जलाशय में 3 दिवसीय जल खेल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। इसमें 2 तरह की बोट प्रतियोगिता हुई, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित 7 राज्यों के लगभग 85 महिला और पुरुष खिलाड़ियों की अलग-अलग 7 टीमों ने हिस्सा लिया। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, जिसको अंतिम रूप देकर 3 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर डीआईजी शलभ माथुर और टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट के सीएमडी और डीएम समेत आला अफसर मौजूद रहे। प्रतियोगिता आज इस जगह पे जो आयोजित हुई है, ये बिजनौर जनपद के लिए ऐतिहासिक प्रतियोगिता है। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ है और ये एक शुरुआत है, आरंभ है। जैसा कि अभी डीएम साहब ने भी आज अपने प्रयासों में और बाद में इस प्रतियोगिता के अंत में कहा कि ये सिर्फ आरंभ है और इसको बहुत आगे तक लेके जाना है, ये सारी संभावना। उधर बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने जेडीयू का दामन थाम लिया। अंजुम आरा ने मंत्री विजय चौधरी और मदन सहनी की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। जेडीयू का दामन थामते ही अंजुम आरा ने कहा, मैं दरभंगा की मेयर नीतीश कुमार की बदौलत बनी हूं। नीतीश कुमार ने महिलाओं को आरक्षण देकर आगे बढ़ाने का काम किया है। नीतीश कुमार की नीतियों से प्रभावित होकर जदयू की सदस्यता ली है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव गोंडा के दौरे पर रहे, जहां सपा नेता सूरज सिंह समेत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिवपाल यादव का भव्य स्वागत किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने पिछली सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बीजेपी का एजेंडा है कि विपक्ष को खत्म किया जाए। देखिए, भाजपा सब लोग जानते हैं, भाजपा इस समय विपक्ष के लोगों को झूठे मुकदमे लिखा करके विपक्ष को ही खत्म करना चाहती है। तो ये तो भाजपा का एजेंडा है, विपक्ष को खत्म करना। कानून को ये मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं, लोकतंत्र को मानते नहीं। भाजपा के लोग कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की ध्वस्त है, पूरी तरह से ध्वस्त। तो भारतीय जनता पार्टी कोई काम तो कर नहीं रही, न महंगाई न भ्रष्टाचार बढ़े, लगातार बढ़ी रहा। मैंने कहा लोकतंत्र सरकार में नहीं। अब रामपुर में चुनाव हो रहा है, जनता को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। अलीगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण के लिए होने वाले 18 नगर निकायों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। अलीगढ़ में 18 निकायों के लिए 1081 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। करीब 4500 कर्मचारियों की ओर से निकाय चुनाव संपन्न कराया जाएगा। आज पोलिंग पार्टियां धनीपुर मंडी से रवाना हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल वोट डाले जाएंगे। उन्होंने अपील की है सभी मतदाता अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। महोबा जिले में नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। कल होने वाले मतदान में 1,48,323 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान के लिए सीआरपीएफ सहित पुलिस बल तैनात किया गया। 11 मई को होने वाले मतदान के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। मतदाताओं के प्रोत्साहन के लिए स्पेशल पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिनमें केवल महिला कर्मियों की तैनाती की गई। निकाय चुनाव को लेकर मतदाता कर्मियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बलिया में नगर निकाय चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज 125 मतदान केंद्रों के सभी 423 बूथों पर चुनाव सामग्रियां, बैलेट पेपर और मतपेटियां पहुंचेंगी। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो, इसकी पूरी व्यवस्था हो चुकी है।
कई मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। बदायूं जिले में इस बार नगरीय निकाय चुनाव 210 मतदान केंद्रों पर होगा। इनमें 79 संवेदनशील, 94 अति संवेदनशील और 20 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए। इन मतदान केंद्रों पर भारी पुलिस बल और पीएसी को तैनात किया गया है। जरूरत के अनुसार पुलिस को संबंधित स्थान पर भेजा जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।